मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। अगले 6 महीने में सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। इससे किसानों को बहुत सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्तराखंड के लोग काफी संख्या में वापस आए और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में ऑनलाइन की प्रक्रिया से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने नाबार्ड के अध्यक्ष श्री GR चिंतला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निगमों का विस्तार किया गया था, लेकिन विस्तारित क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए बहुत संभावनाएं हैं और लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा ऐसे क्षेत्रों में क्या योगदान दिया जा सकता है, इस पर जरूर विचार किया जाए। तो सभी सरकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण पर जोर और साथ ही साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगाज भी इसका किया है। कंप्यूटरीकरण किया है सभी सहकारी समितियों का। पहाड़ों में आज से सावन मास का पहला सोमवार माना जाता है। ऐसे में रुद्रप्रयाग जिले में सावन मास के पहले सोमवार को केदारनाथ सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश के अनेक हिस्सों से जल लेकर भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक करने पहुंचे। बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों का लाइन लगानी पड़ रही है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते भक्त बाहर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय होता है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में सावन का विशेष महत्व है। भक्त बाबा केदार को हिमालय में उगने वाले ब्रह्म कमल के पुष्प और भृंगराज को अर्पित करते हैं। सावन मास का पहला सोमवार होने के कारण सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की लाइन लगनी भी शुरू हो गई थी। पहाड़ों में सावन मास के पहले सोमवार को प्रदेश के अन्य हिस्सों से जल लेकर बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। मानसून सीजन होने के साथ केदारनाथ में ठंड होने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। भक्त अंधेरे से ही लाइन में लगकर भगवान केदार के दर्शन का इंतजार करते रहे। हिमाद्रिपार्श्वे च तटेरमन्त्रं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरे रक्षमुहुर्गाढे श्रीकेदारनाथं शिवमेकमीढे। श्रावण मास का यह पुण्य महा और आज श्रावण की ये पहला सोमवार और इसके साथ पहले सोमवार के साथ आज अमावस्या बहुत बड़ा संयोग है। भगवान श्री केदार ईश्वर सभी भक्तों को आशीर्वाद करें कि श्रावण में जो सोमवार होता है भगवान शिव के लिए और सभी भक्त जलाभिषेक करते हैं, भगवान शंकर का आशीर्वाद लेते हैं। श्रावण के सोमवार को भगवान का रुद्राभिषेक करने से भगवान की असीम कृपा होती है और भगवान जो है कि अभय प्रदान करते हैं। श्रावण मास में वैसे तो सभी दिन भगवान की शिव की पूजा का माध्यम है, लेकिन श्रावण का महीना भगवान का बहुत बड़ा पवित्र महीना होता है। बहुत ही सुकून मिला, जबकि यहाँ पे कोरोना की महामारी की वजह से यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हुए, पर फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि दर्शन बाहर से ही नंदी के दर्शन हो पाए और नंदी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे स्वर्ग जैसे माहौल में यहाँ पे व्यतीत किया हमने और एक नाइट हमने यहीं व्यतीत की। अगर कोई केदारनाथ की यात्रा आता है तो वो सफल तभी मानी जाती है जब आप भूखंडो भैरव के दर्शन करें, क्योंकि जब बाबा केदार के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो केदारपुरी का जो रक्षक माना जाता है वो तो भूखंडो भैरव को। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए उनका अभिषेक जल से करने में उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
के न्यूज के लिए केदारनाथ से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा के बाद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के मजदूरों ने गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग का निर्माण किया और पैदल मार्ग से ही ट्रैक्टर में मशीनों को केदारनाथ पहुंचाया गया। इसके बाद से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक्टर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इन दिनों केदारनाथ पैदल मार्ग पर ऊर्जा निगम का कार्य चल रहा है और ऊर्जा निगम विभाग द्वारा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन मशीनों को ट्रैक्टर के जरिए लेकर जो है आप देखिए किस तरह से चढ़ा जा रहा है। ट्रैक्टर के जरिए ये मशीनें ले जाई जा रही हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है। आप देखिए पहाड़ की कितनी ऊंचाई है, उस पर एक ट्रैक्टर, उसके पीछे मशीन, कुछ लोग आगे बैठे हुए हैं और ये ट्रैक्टर पहाड़ पे चढ़ रहा है। देखिए कुछ दिन पहले ये मामला ये संज्ञान में आया था और चूंकि अभी श्री केदार की यात्रा शुरू हो चुकी है और प्रदेश के यात्री यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो ऐसे में अगर ट्रैक्टर से दुर्घटना की थोड़ी संभावना बनी रहती है, तो जो निर्माणदायी संस्था है उनको ये बताया गया था कि जो ट्रैक है जिसपे कि तीर्थयात्री आ जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल ना करें। और इस संबंध में थाने को और जितनी चौकी हमारी ट्रैक रूट पे हैं उनको भी बता दिया गया है। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में हो रही तेज बारिश के चलते खौफनाक मंजर की तस्वीरें आई हैं। ऐसा ही एक तस्वीरें विकासनगर तहसील के जुद्दो से लखवाड़ के बीच कई जगह सड़क पर भारी मलबा आने से पुल को नुकसान हुआ है और रास्ता भी बाधित हो गया है। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से तेज बहाव से किस तरह पहाड़ों में मलबा आ गया है। जुडो के पास 4 से अधिक भवनों को खतरा मंडरा रहा है, कई खेतों को नुकसान भी पहुंचा है। और पिथौरागढ़ में रात से हुई भारी बारिश से तबाही मचा रखी है। बंगापानी तहसील के गैला टांगा में बादल फट गया। बादल फटने से एक मकान ढह गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 11 लोग लापता हो गए। भारी बारिश होने की वजह से पिथौरागढ़ जिले में सभी नदी नालों ने रौद्र रूप ले लिया है। नदियों में आए तेज बहाव के कारण कई सड़कें बह गई हैं और कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हालात गंभीर देखते हुए एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन टीम, एसडीएम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। ग्रामीण राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक मलबे से एक शव को निकाला गया है। कल रात बादल फटने से गेला में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहाँ पे स्थानीय युवाओं के द्वारा जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है। टांगा गांव में भी बादल फटने से जो है वहाँ पे कुछ लोग मिसिंग हैं और वहाँ पे भी स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ मुख्यारी आपदा दृष्टि से बहुत संवेदनशील जगह है, यहाँ पे एनडीआरएफ की तैनाती होना चाहिए। और खबर विकासनगर से, जहां सूबे में एक बार फिर बरसात अपने रौद्र रूप में नजर आने लगी है। भारी बरसात के चलते सूबे की नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिसका असर जौनसार बाबर क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग पर जुड्डो के पास एक बरसाती नाले में भारी बरसात के कारण मलबा आने के कारण राजमार्ग बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि अचानक हुई इस लैंडस्लाइड के कारण मुख्य मार्ग की पुलिया पूरी तरह से मलबे में दब गई है। इससे मार्ग पर आवाजाही कर रहे वाहन जहाँ के तहाँ खड़े हैं। वहीं इस बरसाती नाले के मलबे की जद में आने से एक गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई है। पास में ही मौजूद सिंचाई विभाग के स्थानीय कार्यालय पर भी मलबा घुस गया है, जिसके बारे में ग्रामीण कुछ दिन पहले ही विभागीय अधिकारियों को शिकायत कर चुके थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उफान पर सूबे की नदियां और बरसाती नाले, बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखाया है।
और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट के कारण जहां लोगों ने शहरों से लौट रहे गांव की ओर रुख किया, वहीं चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के छोटे से गांव कांडा में स्थानीय युवा कमल ने गांव में स्वरोजगार अपनाकर स्थानीय लोगों को प्रेरित किया है। कमल ने अपनी लगभग 10 नाली भूमि पर सब्जियों का उत्पाद किया है, जिसमें केवल जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, किसी भी तरह के रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कमल का कहना है कि पहले यहाँ पानी की समस्या थी, यहाँ केवल घास उगती थी। उन्होंने परिवार के सदस्यों ने यहाँ मेहनत कर भूमि को कृषि योग्य बनाया। स्वरोजगार करते महीने में 40 से 50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। आज कमल स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। होल्ड करो वाला होल्ड। कोरोना के कारण घर लौटे लोगों को घर पर रोजगार देने के साथ पलायन को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। चकौड़ी पहुंचे पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और उत्तराखंड जनजातीय आयोग के उपाध्यक्ष गणेश सिंह मरतोलिया ने कहा कि मरतोलिया ने बताया कि लॉकडाउन के बाद हजारों लोग घरों को वापस आए। उनके सामने रोजगार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए लगातार प्रवासियों के बीच जाकर उसने वार्ता कर उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी देने के साथ ही सरकार और बैंकों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ उठाने को कहा। प्रवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न आने दी जाए। सैकड़ों प्रवासियों के घरों में जाकर उनसे वार्ता की जा चुकी है। बस पास हो गया बहुत अधिक, और वो उस टाइम का तो यूपी बोर्ड था, वो हमारी यही जारी रहेगी कि हम लोग को यही बसाएं। उसी काफ़ी मात्रा में लड़के वापस आए हैं, जो रिवर्स प्लान जिसको कह सकते हैं आप। तो एक ऐसा फोर्स है जिनको हम थोड़ा मोटिवेट करें, इनसे बात करें, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको हम ऐसी व्यवस्था दें कि ये यहीं रुके। जो गांव खाली हो गए वो दोबारा हरे भरे हों। तो इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। कई लोगों से मैं करीब 200-300 लोगों से बात करके आया हूँ। अभी भी सिमगढ़ी जा रहा हूँ, जहाँ उनसे बात करूँगा, और वो किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस पर उनको चर्चा करूँगा। और उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है या बैंक की जो पॉलिसीज हैं, उनको अवगत भी कराऊंगा। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर अचानक एक हाथियों का झुंड दौड़ाते हुए आ गया। हाथियों की दहाड़ की आवाज से पहले ही लोग सड़कों से भाग गए। इसके बाद वन विभाग के आवासीय परिसर के आगे से होते हुए जंगल की ओर चले गए। बता दें कि अक्सर ही कुछ समय से लगातार हाथियों का झुंड जनजातियों में पानी पीने के लिए आता है, यहीं से वापस चला जाता है। लेकिन अचानक हाथियों के आने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने जाने वाले वाहन लोगों के लिए उनके लिए खतरा बन गया, जिसको देखते हुए वन विभाग द्वारा क्षेत्र में अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है। और राजधानी देहरादून में 10 से ज्यादा लोगों को एक साथ ठगी करने वाले मुख्य अभियुक्त राघव गुप्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी कंपनी चला रहे 3 ठगों के द्वारा लोगों को सस्ती दर में गाड़ी दिए जाने का लालच देकर 10 से ज्यादा लोगों के लिए ठगी की गई थी, जिसमें 2 लोग पहले ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने मुख्य अभियुक्त राघव गुप्ता को भी जम्मू से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फर्जी कंपनी चलाने वाले मुख्य अभियुक्त राघव गुप्ता की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। सीओ सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि पूरे मामले को अभी तक विवेचना की जा रही है, जिससे पता चल सके इन ठगों के द्वारा कहां पर ठगी की गई है। मांग में सूझा कि कुछ ऐसा किया जाए कि बैठे बैठे इनकम हो जाए और कुछ काम किया जाए। तो उन्होंने एक फेक आइडिया दिमाग में लिया कि हम एक फर्जी कंपनी इस्टेब्लिश करते, एडवर्टाइजमेंट कंपनी, और लोग उसके लिए अखबार में उन्होंने एक विज्ञप्ति दी और उनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो उनसे कार खरीदेगा उसका उनकी कंपनी का लोगो लगाएगा अपनी कार में, इस कंडीशन पे अगले 5 साल तक जो उस कार की कॉस्ट है उसका। नैनीताल में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोसी, गोला, नादौर और रामगंगा नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने सभी लोगों से नदियों के किनारे नहीं जाने का आग्रह किया है और नदियों के किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की अपील की है। इन सब के बीच काश्तकारों की माने तो 2 दिन की बारिश ने भले ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन बारिश का असर खेती और बागबानी के लिए मुफीद माना जा रहा है। काश्तकार महेश गलिया ने बताया कि मानसून की पहली बारिश अगर अच्छी हो तो इसका काफ़ी फायदा सब्जियों और फलों को मिलता है।
ये बारिश 100 असहज पे एक सहज के रूप में, क्योंकि बारिश से डायरेक्ट में व्यक्तिगत के लिए कुछ नुकसान हो सकते हैं हम लोग के लिए, पर टोटल में अच्छा है। जितनी भी पहाड़ में खेती होती है वो मानसून आधारित होती है, और इस बार थोड़ा मानसून में पहुंचने में गड़बड़ करी थी। बीच में एक आध बारिश तो ठीक हुई थी, पर टोटल पहाड़ में नहीं हुई थी। उससे क्या है, अभी जितने भी यहाँ पे फल फूल हैं, लंबी जड़ वाले, गहरी जड़ वाले, उनके लिए बेहतर होगा, दाना अच्छा होगा। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर में कोरोना वायरस को हराने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मनमानी के चलते शुरू नहीं हो पाया, जिसको लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने पालिका कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इसमें पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा सभी सभासदों के साथ मिलकर प्रत्येक वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य सोमवार से शुरू किया जाना था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मनमानी के चलते थर्मल स्क्रीनिंग के काम में भागीदारी नहीं की। उन्होंने बताया कि जिसके लिए उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया जा रहा है। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी गौरव पंत ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको सुलझा दिया गया और जल्दी थर्मल स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। शनिवार को शुक्रवार को एक अनौपचारिक बैठक इसमें हुई थी, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ईओ साहब और बाकी सभी मेंबर्स उपस्थित थे। तो इसमें यह डिसाइड हुआ है कि आज सोमवार से हम लोग नगर पालिका क्षेत्र में कोविड-19 सर्वे करेंगे, जिसमें हमारे द्वारा नगर पालिका को पूर्ण सहयोग देने की बात कही गई है। इसमें 26 कार्मिक हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां करीब हैं, जो इस कार्य में उनको पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं। नैनीताल व्यापार मंडल के व्यापारियों ने राम सेवक सभा प्रांगण में एकत्र होकर सरकार के शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने के फैसले का विरोध करते हुए फैसला लिया। नैनीताल व्यापार आगामी शनिवार और रविवार को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुला रखेगा और मल्लीतार व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन नेगी ने राज्य सरकार के फैसले को समझ से परे बताते हुए सरकार ने बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद कर दिया, जबकि शराब की दुकानों को इस बंदी से मुक्त रखा है। और इस पर व्यापारिक संगठनों को विश्वास में लेकर अन्य गतिविधियों को चलाया जाए और सामाजिक रीति नियमों के हिसाब से भी वो करानी और एंटी कोविड जो हमारा अभियान चला रहा है उसके भी उसके सफल आयोजन में भी वो बाधक सिद्ध हो रहा है। इसका कोई औचित्य व्यापारी महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि शराब की दुकान तथा अन्य कई चीजें ऐसी खुली हुई हैं जिसके माध्यम से कभी भी कोरोना फैल सकता है। महामारी के दौरान सरकार ने सभी हॉट बाजारों को ना लगाए जाने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजपुर में एसडीएम कार्यालय के सामने हाट बाजार लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते हाट बाजार लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में गुस्सा है।
इसके चलते आज व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने एसडीएम कार्यालय के सामने बजाना लगाए जाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। खुद को बढ़ता जा रहा है, उसको स्थिति को देखते हुए कि दुष्कर्म यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने उनसे ये कहा था कि या तो दूरी पर दुकान लगाओ, ठीक है ना। और हमारे व्यापारियों में परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। एसडीएम साहब को कई बार अवगत करा चुके हैं। हम यहाँ से दुकान हटवाने का प्रयास मतलब हमारा प्रयास जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि हमारे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यूपी के लोग आ रहे थे, उनके लिए हमने मना किया चेयरमैन साहब से, तो उनके लिए आधार कार्ड जारी कर दिया कि जिसका आधार कार्ड होगा वही दुकान पर यहाँ बैठेगा। तो हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारी मांग को आगे बढ़ाकर, अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने के सोच रहे हैं तो 2 दिन जरा संभल कर सफर करें। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आपके राह में रुकावट बन जाए। मौसम विभाग ने 2 दिन का भारी अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक वैसे तो सप्ताह भर पूरे प्रदेश में हल्की से माध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 21 और 22 जुलाई को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब की यात्रा मार्गों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और खबर नैनीताल से, जहां पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, कोतवाली मल्लीताल पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि सैनिक स्कूल के पीछे एक कैंटीन में एक व्यक्ति स्मैक बेच रहा है और उसके पास कुछ लोग स्मैक पीने आ रहे हैं। वह सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटीन के अंदर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को स्मैक का नशा कराते हुए पकड़ा। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों की तलाशी में अवैध स्मैक बरामद की और पूछताछ की। अभियुक्त ने बताया कि वह स्मैक का धंधा कर अपना खर्चा चलाता है। ये कल शाम एक मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति जो है एक सैनिक स्कूल के पीछे प्राइवेट कैंटीन है, उसमें बैठकर जो है इसमें सप्लाई कर रहा है और उसके साथ एक लड़का पी भी रहा है। तो उसी समय जो है क्या उस मुखबिर की सूचना पर एसएसआई साहब और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो वो रंगे हाथों अपनी कैंटीन में ही पकड़ा गया। उसी समय सीओ साहब को ही बुलाया गया और चेकिंग के दौरान उसके पास से करीब 3.46 ग्राम जो है। खबरों में इतना ही और आगे देखिए सूबा बोलेगा। नमस्कार।